अपने सबसे भयंकर अस्त्रों का प्रयोग करूंगा मैं। पुत्रों का वध किया है तुमने, इसका दंड मैं देकर रहूंगा। पर तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे अस्त्र, और युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र नष्ट होते ही हैं। युद्ध में योद्धा प्राण भी खोते हैं, जैसे कि अब तुम खोने वाले हो। मेरे पुत्रों के वध का प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी शक्ति और सहयोगिनी है ना, तो मैं उसे ही आहत करूंगा। मेरी अर्धांगिनी मेरी अर्धशक्ति है, वो स्वयं सक्षम है। निशस्त्र ही तुम्हारे अस्त्र को रोक सकती है। काटो, जितनी बार भी तुम काटोगे ये वापस आ जाएंगे। ऐसा ही होता रहा तो ना इसका वध हो सकेगा और ना ही इस युद्ध का अंत होगा। इसके शीश लौटने के पीछे अवश्य कोई रहस्य होगा। संभव है ब्रह्मदेव से कोई वरदान प्राप्त है इसे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रभु, मूरा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण वो अभी तक सुरक्षित है? मूरा के 5 शीश उसकी 5 इंद्रियों के विकार हैं, तो उसका वध तभी हो सकेगा जब प्रभु श्री कृष्ण कामदेव के 5 बाणों को एक साथ उस पर छोड़ेंगे। जब जब धर्म की रक्षा और पाप के अंत करने की बारी आई है, हम सभी देवता एकजुट हुए हैं। इस दुष्ट का अंत और धर्म की रक्षा के लिए मेरे धनुष और बाण प्रस्तुत हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद प्रभु। ये तो प्रभु श्री कृष्ण को अवसर ही नहीं दे रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा। चट्टानों की कमी नहीं है यहाँ। तुम एक नष्ट करोगे, मैं 2 और फेंकूंगा। क्या करूं? मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। क्या हुआ स्वामी, आप रुक क्यों गए? कामदेव के 5 बाण। आखिर विघ्न हरता गणेश विघ्न मिटाने के लिए पहुंच ही गए। हाँ, 5 बाण हैं और 5 शीश।
ये बाण तो दिव्य लग रहा है। उमादन, शोषण, तापन, सम्मोहन, स्तंभन। मूरा के 5 शीश 5 विकारों से ग्रसित इंद्रियों के प्रतीक हैं और ये 5 बाण उन्हें नष्ट करेंगे। प्रभु, मूरा के वध से आपने प्रमाणित कर दिया है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, किंतु विजय सदा अच्छाई की ही होती है। इसलिए आज से आप मुरारी नाम से भी जाने और पूजे जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की जय! प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की जय! प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की जय! शांत हो जाओ तुम सब, अपनी शक्तियां बचा के रखो, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हें मेरा जयकार करना होगा तुम सबको। मूरा की पुत्री काम कंटकटा। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे पिता का वध किया है? मैं उसे कुचल कर रख दूंगी। स्वामी, मर्यादा के अनुसार आप एक स्त्री से युद्ध नहीं करेंगे तो मुझे आज्ञा दें। देवी सत्यभामा, इसका अंत आपके हाथों से नियत नहीं, इसीलिए ये युद्ध भी करेगी तो इसका अंत नहीं होगा। हे माता कामाख्या, बड़ी विकट स्थिति है। ऐसे संकट में एकमात्र आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आपके पिता को मैंने इस मृत्यु लोक से मुक्ति दी, तो अब तुम भी इस धरती लोक से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं दया नहीं करूंगी, तुम्हें अपने पांव के नीचे कुचल कर रख दूंगी। पुत्री, ये क्या कर रही हो तुम? अपने भावी संबंधी को हानि पहुंचाना चाहती हो? भविष्य में इनके संबंधी महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच से तुम्हारा विवाह होने वाला है। तुम्हारे पुत्र स्वयं नारायण के अंश बर्बरिक होंगे, जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। तो अपने पांव से अपने भविष्य को ठोकर मारने की भूल मत करो। ध्यान से देखो और पहचानो, स्वयं नारायण श्री हरि तुम्हारे सामने है। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय। क्षमा कीजिए प्रभु, प्रतिशोध की अग्नि ने मेरे विवेक को भस्म कर दिया था, किंतु माता ने पुनः मेरे भीतर के विवेक को जगाकर मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित करा दिया। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। माता कामाख्या ने जो भी कहा है वो अवश्य पूर्ण होगा। जाओ, अब घटोत्कच की प्रतीक्षा करो। आज्ञा दे प्रभु।